जी हाँ, मैं अभी ट्रक हो, टैंकर हो, ट्राला हो, मोटरसाइकिल हो, सुजुकी हो, कोई भी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी तक। लेकिन मैं इंसानी तस्वीर बनाने से गुरेज करती हूँ। नूरानी का भी सारी लिखाई मैंने की हुई, जो उधर सीढ़ियों का कलर मलर लिखाई वो भी मैंने की हुई है सब। मुझे आज तक कोई लेडीज़ नहीं मिली वर्कशॉप की लाइन में। ये 15-20 हज़ार से शुरू कर लें तो ऊपर जितना लागत करेंगे, जितना उसको खूबसूरत करेंगे, उतना ही बढ़ते जाएगा। घर में ऐसे हल्ला गुल्ला हो रहा था, मिठाइयाँ लेके घूम रहे थे और बोल रहे हैं कि नीचे आ जाओ, छत से नीचे आ जाओ, तुम्हारी शादी है, तुमको मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है, तुम्हें दुल्हन बनाना है। तो मैंने बोला मैं शादी वादी नहीं कर रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, अभी मैं ये तारे सही कर रही हूँ, मेरी शादी नहीं है, तुम लोग खुद अपनी शादी करो। मुझे क्या मालूम था कि, मगर मेरे अल्फाज ये थे उस वक़्त। इमाम साहब शोर कर रहे थे नीचे के, भाई तुम ये बच्ची है अभी और इसके शादी की उम्र नहीं है, इसके तो 13 साल भी नहीं है, 5-6 साल के बाद बेटा हुआ था। शोर तो ज़्यादा टाइम जितना नहीं रहा, बच्ची जो है ना ये पैदा होने में 3 महीने भी थे तो वो फोत हो गए थे। उसके वफात के 3 महीने के बाद फिर बच्ची पैदा हुई थी। बहनें थी शोहर की, उन्होंने धक्के दे के निकाल दिया था कि तुमने हमारे भाई को खा लिया। इधर बैठती थी आके रंग वाले की दुकान पे, अखबार पढ़ती थी, तो मैंने देखा कि लड़के काम कर रहे हैं, इनको हाथ के हाथ छुट्टी होती तो दिहाड़ी मिल जाती है, तो क्यों ना हम भी ऐसे कर लेते, हमको भी रोज़ के रोज़ पैसे मिल जाया करेंगे, अपना सर्किट चलेगा। तो वो फिर मैंने उस्ताद से बात करी, उस्ताद ने कहा ठीक है। पहले तो वो मजाक समझ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी कि चलो सीख लो, तुम्हारे को शौक है तो सीख लो। मैंने कहा सही है। मैंने अभी उनके पास आके काम करना यानी कि सीखने के लिए मौजूद हो गई। उन्होंने मुझे रेगमाल दिया, मैं टैंकी पे खड़े होकर मंजाई करने लगी, तो लोग मेरे को ऐसे देखने लग गए जैसे कोई बंदर का तमाशा होता है, क्योंकि मैं लेडीज़ कपड़े पहने हुए थे। लेडीज़ कपड़े में कोई ऐसा काम करती नहीं है। उस्ताद बोलता ही है तुम्हें देखते हैं। मैंने कहा देख रहे तो देखने दो, मैंने तो काम सीखना है। तो कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ दायरे सुन रहे थे, कुछ लोगों ने सुन के कुछ बैठ गए, कुछ उठ के इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, यानी कि इधर उधर हो गए। फिर वहाँ पे रश नहीं था। जी हाँ, मैं अभी ट्रक हो, टैंकर हो, ट्राला हो, मोटरसाइकिल हो, सुजुकी हो, कोई भी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी तक, इनके लिखाई होती हैं, बोर्ड मोनोग्राम होते हैं, इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, बलोची हो, कोई भी किसी भी किस्म की हो, और नक्शे होते हैं, फूल पत्तियाँ होती हैं, डिज़ाइनिंग होती हैं। लेकिन मैं इंसानी तस्वीर बनाने से गुरेज करती हूँ, बना में लेती हूँ, और बाकी जैसा भी नक्शा दे मुझे, मैं नक्शा, शुक्र है मालिक का कि मैं उसको देखती हूँ, मैं बना लेती हूँ। ज़्यादातर यूसुफगढ़ में होती हूँ ये काम के सिलसिले में, चाहे वो कुरंगी हो, लांडी हो, अपचौकी हो, बाईपास हो, माई गाड़ी हो, नूरानी भी हो। नूरानी का भी सारी लिखाई मैंने की हुई, जो उधर सीढ़ियों का कलर मलर लिखाई वो भी मैंने की हुई सब। नहीं, मुझे आज तक कोई लेडीज़ नहीं मिली वर्कशॉप की लाइन में। मेरा तो इरादा था, बल्कि है भी, ये अक्सर जो आती हैं मांगने वाली भी आती हैं, तो मैंने वो हम लोगों को भी आगे कहती है कि दो दो दो। मैंने कहता है कि अल्लाह के बंदे तुम लोग छोड़ो ये भीख नहीं मांगो, आ जाओ मैं तुम्हें काम सिखाती हूँ। एक वर्कशॉप बना लेते हैं जिसमें हम सब लेडीज़ ही होंगे, मैं तुम्हें सारा काम सिखाऊंगी, कलम चलाना सिखाऊंगी, गाड़ी को तैयार करना सिखाऊंगी। लेकिन मानती ही नहीं है, क्योंकि उनको आसानी है हाथ पे लाने में, उनको वो अच्छा लगता है, इसलिए वो नहीं मानती हैं, कहती है बहुत मुश्किल है। हालांकि काफ़ी देखा है मैंने कि ऐसे मैंने बच्चियां स्कूल में पढ़ती हुई देखी है, उनको शौक है, वो बोलती हैं रोजी साहब हमें भी सिखाओ, हम भी पेंटिंग करेंगे, रोजी साहब हमें भी सिखाओ। मगर अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो हम किसी को बिठाएं और सिखाएं, क्योंकि उसमें पूरी सपोर्ट फुल एक
ऐसा चाहिए सिस्टम के भाई उनके लिए हर चीज़ मुकर्रर चाहिए, हर चीज़। शागिर्दों में नाम तो अब मैं क्या बताऊंगी, 4-5 लड़के हैं जिन्होंने मेरे से काम सीखा है और वो माशाल्लाह अभी अपना अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ वक्त उन्होंने गुजारा है मेरे साथ, सिर्फ कुछ वक्त, लेकिन ज़हीन थे। और मैं कोई जोर नहीं देती, क्योंकि जाहिर है जब अगला इस काबिल हो गया तो भले अच्छी बात है कि अपना रोजगार कर रहा है, मैं तो खुश हूँ। ये 15-20 हज़ार से शुरू कर लें तो ऊपर जितना लागत करेंगे, जितना उसको खूबसूरत करेंगे, उतने ही बढ़ते जाए। यानी कि काम जैसा अगर जिस हिसाब से काम अगले को चाहिए ना, उस हिसाब से पैसे भी लगते हैं। बस शौक का कोई मोल नहीं है, शौकीन है, कुछ सादगी में भी रखते हैं, कुछ शौक से भरते हैं, इतना भरते हैं कि सुई रखने की जगह नहीं मिलेगी। किसी को लिखाई का इतना शौक है तो वो लिखाई से ही भर देता है कि कोई बच्चा स्कूल का खाली बोर्ड, ब्लैक बोर्ड समझ के बस पढ़ता ही रहे। और कुछ को नक्शे वगैरह इतने बनवाते हैं कि कहते हैं कि बस चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ हुए हैं, कोई फूल बनवाते हैं तो फूलों से ही भरवा लेते हैं।